गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी डोमेक्स। आज है 28 सितंबर और आज हम आपके लिए डेली करंट अफेयर सीरीज़ का पार्ट 14 लेकर आए हैं, जिसमें आज के टॉप करंट अफेयर को इंक्लूड किया गया है जो आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन को आसान बनाने में हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में किस भारतीय लेखिका ने हरमन केस्टर पुरस्कार जीता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मीना कंडा स्वामी। मीना कंडा स्वामी ने हाल ही में हरमन केस्टर पुरस्कार जीता है। अब ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो मीना कंडा स्वामी जो है चेन्नई की हैं और इनका जो पेशा है यह एक कवियत्री हैं, उपन्यासकार हैं। और इनको यह क्यों दिया गया है? उनके देश हित में किए गए प्रतिभाशाली कामों के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अब बात हो रही है चेन्नई की, तो चूँकि ये चेन्नई की रहने वाली हैं, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन और यहाँ के राज्यपाल हैं R.N. रवि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने प्राथमिक स्कूली बच्चों के लिए ट्विटर योजना को मंजूरी दी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल ने प्राथमिक स्कूली बच्चों के लिए ट्विटर योजना को मंजूरी दी है। बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है शिमला और शीतकालीन राजधानी है धर्मशाला। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और संबद्धता नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो कि हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हैं, इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर 5 संस्करणों में इस पुस्तक का विमोचन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बंडारू विल्सन बाबू किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? तो ये बंडारू विल्सन बाबू जो हैं ये मेडागास्कर में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, मेडागास्कर में ये भारत के राजदूत बनाए गए हैं। बात करें मेडागास्कर की, तो मेडागास्कर की जो राजधानी है एंटानैनारिवो है। एंटानैनारिवो। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं क्रिश्चियन नेटसे और राष्ट्रपति हैं एंड्रे राजोलिना। कौन है? एंड्रे राजोलिना। और मेडागास्कर की जो पॉपुलेशन है एक्रॉस टू 20 मिलियन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में बतुकम्मा पुष्प उत्सव मनाया गया है? तो हाल ही में तेलंगाना में बतुकम्मा पुष्प उत्सव मनाया गया है। और ये इसका जो अन्य नाम है बतुकम्मा पुष्प उत्सव का फूलों के नाम के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसमें फूलों की 7 लेयर बनाई जाती हैं और इन 7 लेयरों से गोपुरम मंदिर की आकृति बनाई जाती है। और यह जो है एक प्रकार से तेलंगाना की महिलाओं द्वारा ही मनाया जाता है। सिर्फ तेलंगाना की महिलाओं की एक प्रथा है जिसमें महिलाएं जो हैं फूलों की लेयर से गोपुरम की आकृति का निर्माण करती हैं। तेलुगु में ये बतुकम्मा का जो अर्थ होता है देवी माँ जिंदा हैं। ये क्वेश्चन जो है इस टाइप से क्वेश्चन आजकल एग्ज़ाम में ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, महोत्सव उत्सव इससे। तो क्या अर्थ हुआ बतुकम्मा का? देवी माँ जिंदा हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जो GDP है विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार 2022-23 में भारत की जो GDP कितनी रहने का अनुमान लगाया इसने? 7.3% रहने का अनुमान लगाया है। और आने वाले जो वित्त वर्ष हैं, आने वाले वित्त वर्ष में 6.5 रहने का अनुमान लगाया है S&P ने। यानी कि 23-24 में भारत की जो GDP है 6.5 रहेगी, यानी कि बहुत ही कमज़ोर स्थिति में पहुंच गई है भारत की GDP। अब विभिन्न संस्थाएं हैं जो हमारी जो GDP है उसको जारी करती हैं, जैसे कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक के अनुसार भारत की जो GDP है वो आने वाले वित्त वर्ष में 7 रहने का अनुमान लगाया है। और वहीं फिच ने अगले वित्त वर्ष में भारत की GDP 7% रहने का अनुमान लगाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेबीज़ की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व रेबीज दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो रेबीज की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व रेबीज दिवस प्रत्येक वर्ष 28 सितंबर को मनाया जाता है। और यह जो है रेबीज की रोकथाम में जागरूकता फैलाने के लिए साथ ही
लुईस पास्चर जिसने रेबीज के टीके की खोज की थी, जो एक रसायनज्ञ थे, उनकी याद में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महान भारतीय अभिनेत्री को वर्ष 2020 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो वर्ष 2020 का जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, जानी मानी अभिनेत्री हैं आशा पारेख। आशा पारेख को यह दिया जाएगा। दिल्ली में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में 30 सितंबर को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा आशा पारेख को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। अब बात हो रही है दादा साहब फाल्के पुरस्कार की, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी और यह जो सिनेमा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया जाता है। और 1969 में सबसे पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी रौरिक को दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेबसाइट पर सुप्रीम कोर्ट अपनी संविधान पीठ की कार्यवाही का सीधा प्रसारण शुरू करेगी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए .government.in/SC इंडिया। इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट अपनी संविधान पीठ की कार्यवाही का सीधा प्रसारण करेगी और इसकी शुरुआत हो चुकी है। 27 सितंबर से अपनी संविधान पीठ की कार्यवाही का सीधा प्रसारण शुरू कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। कि कौन सी साइट पर? .government.in/SC इंडिया पर। अब बात हो रही सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है संघीय न्यायालय के रूप में सन 1935 में हुई थी। सन 1935 में संघीय न्यायालय के रूप में हुई थी और इसने सुचारू रूप से भारत के उच्चतम न्यायालय के रूप में काम करना 1950 से शुरुआत किया। ठीक है, और इसमें जो अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या जो होती है 33+1, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? यू ललित, उदय उमेश ललित। कौन है? उदय उमेश ललित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रिटेल कंपनी ने हाल ही में सेंट्रो नाम से एक नए प्रकार के फैशन और लाइफस्टाइल स्टोर की शुरुआत की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रिलायंस रिटेल। रिलायंस रिटेल ने सेंट्रो नाम से एक नए प्रकार के फैशन और लाइफस्टाइल स्टोर की शुरुआत की है। इस स्टोर को मध्य और प्रीमियम सेगमेंट के ग्राहकों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। बात करिए रिलायंस रिटेल की, तो रिलायंस रिटेल और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की जो CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो है कौन? मुकेश अंबानी। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर एंड होता है। तो दोस्तों ये रहे आज के हमारे टॉप मोस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल स्टडी डू मैथ्स को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज की करंट अफेयर की PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।